सही कथन पर टिक का एवं गलत कथन पर देखिए गलत चिन्ह लगाइए, क्रॉस का। राइट का सही कथन पे राइट का एवं गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो देखिए 24 का 1/2 13 होता है, तो देख लीजिए 24 का 1/2 कितना होगा, 2 से देखिए यह कट जाएगा 12, तो 12 होता है। प्रश्न में है 13 होता है, तो नहीं। शब्द चर का अर्थ है ऐसी वस्तु जो विचरण कर सके अर्थात बदल सके, तो हाँ, चर का मतलब ही होता है बदलना, चरना, चरते रहना इधर उधर, मतलब कि यह एक जगह नहीं रह सकता है, चरते रहता है इधर उधर। तो कहने का मतलब है कि शब्द जो है चर का अर्थ ऐसी वस्तु जो विचरण कर सके, हाँ इधर उधर बदल सके, घूम सके, मतलब बदलता रहे, तो वह क्या है, बदल सके, तो हाँ सही है। चर जो है वह बदलता रहता है, इसे वेरिएबल। नेक्स्ट है, एक समीकरण में समता या समीका का चिन्ह रहना जरूरी नहीं है। तो देखिए कोई समीकरण तभी वह समीकरण कहलाएगा जब उसमें बराबर का चिन्ह होगा। बराबर का चिन्ह नहीं रहने पर वह व्यंजक हो जाता है। ठीक है, एक समीकरण में समता या समीका का चिन्ह रहना जरूरी नहीं है, जरूरी है, इसलिए यह कथन गलत है। बराबर का चिन्ह कंपलसरी है किसी भी समीकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट है, एक रेखा खंड में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। एक रेखा खंड में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, तो यह गलत है, क्योंकि रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है अंत बिंदु नहीं होता है, जबकि अंत बिंदु होता है, तो यह गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो यह त्रिभुज समकोण है। तो हाँ, यह त्रिभुज समकोण होगा। क्यों? समकोण होने के लिए पहला रीजन तो है कि एक कोण उसका 90 डिग्री का हो। ठीक है, लेकिन यहाँ भुजा के द्वारा हमें बताना है कि क्या यह समकोण है या नहीं। तो समकोण होने के लिए 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो क्या यह बराबर है? तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16 बराबर 5 25। तो देखिए 16 और 9 25 बराबर 25। तो देखिए बराबर हो गया। इसके मतलब है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो यह त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो यह सही है। समकोण होने के लिए आपको पता है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर हो। अगर यह आधार है, यह लंब है, तो यह कर्ण होगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जैसे देखिए इस तरह से यह रेखा, यह ऐसे, और यह होगा 90 डिग्री, समकोण हो गया। और यह देखिए इस तरह से, तो यह 3, यह 4 और ये 5, इस तरह से भी इसको हम कर लेंगे। तो 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है,